Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9, living organisms and their surroundings. Okay students, एक्वेटिक प्लांट्स के टॉपिक पर थे और टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स का सबमर्ज प्लांट्स जो था वो डिस्कस कर चुके थे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्लोटिंग प्लांट्स. ओके, सो फ्लोटिंग प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. जैसा कि नाम ही से पता चल रहा, फ्लोट मतलब जो तैरते हों पानी के ऊपर. ठीक है, जैसे देखा होगा जिसके यहाँ पॉन्ड्स तालाब अलग वगैरह होंगे, आप तो रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, तो जो तैरते हुए जो प्लांट्स नहीं होते हैं पानी में, ठीक है, प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. ओके, लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड सर्कुलर इन शेप. ठीक है, कैसी होती हैं ये देखिए, वाटर हाइसिंथ जो है आपका, ये प्लांट्स पिक्चर्स में भी शो किया गया है, तो इसको आप देख ले सकते हैं. एंड लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और सर्कुलर शेप में, मतलब सर्किल शेप में होती हैं. विच हेल्प दी प्लांट टू फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, जो प्लांट्स को सरफेस ऑफ वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करती हैं. वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स मेक्स देम वाटर रेजिस्टेंट. जो एक इसमें वैक्सी कोटिंग होता है, एक चिपचिपा जैसा वैक्स जैसा कोटिंग होती है, प्लांट्स को कभी आप टच करेंगे तो वैक्सी कोटिंग इसको क्या करती हैं, वाटर रेजिस्टेंस से हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो हम पूछ चुके हैं, उनको छोड़ दीजिएगा, जो मैंने नहीं दिए हैं वो आपका हो जाएगा होमवर्क. ओके, और लास्ट है एम्फीबियंस, एक्वेटिक प्लांट्स एम्फीबियंस. सॉरी, ये आपका एनिमल्स टॉपिक है. एम्फीबियंस, एनिमल्स विच कैन लीव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ठीक है, जो एनिमल्स लैंड पर भी लीव करते हैं और वाटर पे भी लीव करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोले जाते हैं एम्फीबियंस. दैट इज फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ओके, और हिप्पोपोटामस. दे हैव लंग्स टू हेल्प, इनमें लंग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं देम रेस्पायर ऑन लैंड, लैंड में रेस्पायर करने की, ठीक है, रहने की ताकत देते हैं. देयर मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इनसाइड वाटर. जो इनकी मॉइस्ट स्किन होती है वो जब ये वाटर में होते हैं उसको रेस्पिरेशंस में हेल्प करती है. ठीक है, मतलब जो इनकी बॉडी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, वो इनको रेस्पिरेशंस में वाटर के हेल्प करती है. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक, इनके बैक जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है. लेग्स दैट हेल्प देम इन लेपिंग एंड कैचिंग प्रे. ठीक है, जो लेग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं पकड़ने में और झपट्टा मारने में किसी भी प्रे को. दे हैव वेब्ड फीट, इनकी बहुत बड़े बड़े, वेब्ड मतलब बहुत बड़े बड़े टाइप के फीट होते हैं, वेब्ड फीट, विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. ठीक है, इसको पैडी फीट भी बोल सकते हैं, कि इसको ये तैरने में हेल्प करते हैं. लिविंग थिंग्स अराउंड अस. सो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं एम्फीबियंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है. Animal which can live both on land as well as in water are called amphibians. Example, frog, crocodile, hippopotamus. They have lungs to help them respire on land. Their moist skin helps in respiration inside water. They have strong back, legs that help them in leaping and coating prey. They have webbed feet which help them to swim in water. Okay, living things around us. In our previous discussion we learned different habitats and adaptations of living things. Now think of the objects which you can see around you and group them एज लिविंग और नॉन लिविंग. मतलब आपको थिंक करना है कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से नॉन लिविंग है, और उसकी पूरी एक टेबल बनानी है. इन सम केसेस इट इज़ ईजियर टू टेल
कुछ केसेस में आप क्या करोगे, बहुत आसानी से बता दोगे सर टेबल इज नॉन लिविंग एंड काउ इज लिविंग। ओके, और फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ड्रेस, स्टोन एटसेट्रा डू नॉट हैव लाइफ, वेरियस कैट्स, इनमें लाइफ नहीं होती है। और दूसरी बात की जाए कैट्स, डॉग एंड इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स। देन द क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन अराइज होगा, हाउ डू वी नो वेदर समथिंग इज लिविंग। ठीक है, कैसे हम जान सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। प्लांट्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, प्लांट्स भी तो सर वैसे ही खड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या कोई मूवमेंट करते हैं, तब भी उनमें लिविंग बोली जाती है। बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल और ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो इंसान और जानवरों के तरीके इधर उधर तो नहीं मूव कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ट्रेन्स एंड बसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि ट्रेन और जो बसेस हैं वो नॉन लिविंग बोली जाती है, लेकिन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती हैं। बट स्टिल दे आर कंसाइडर्ड, जब आप बहुत सोचोगे, ठीक है, स्टिल कंसंट्रेशन करोगे एज नॉन लिविंग पर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन साइज। ठीक है, बस और ट्रेन की साइज नहीं बेटा बड़े होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है, इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम इनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, हाउ कैन वी, और जो नॉन लिविंग होती है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, सो हाउ कैन वी टेल दैट अ लिविंग थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम कह सकते हैं कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे सेपरेट करना है। ऑल्सो आर देयर एनी फीचर्स कॉमन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और ये भी बता सकते हैं कि इनमें जो सेम कॉमन फीचर्स क्या है लिविंग और नॉन लिविंग्स में। ठीक है, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सी आज छोटी क्लास लेंगे क्योंकि सर की आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है। 10-11 डेट डाल देते हैं। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बाय, टेक केयर। और आप, हाँ एक चीज़ और है, जो आपका होमवर्क है वो आपके ये क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं जो बेटा आपने, जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पुट नहीं किए हैं या मैंने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, जो पूछ चुके हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जो इसमें नए क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे। ओके।